हेलो गाइस, वेलकम येट अगेन टू माय चैनल। आई होप कि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। फिर भी अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो रिलीज हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन तुरंत आपको मिल जाए। चलिए, तो इस वीडियो में मैं जो डिस्कस करने वाला हूं वो है क्लास 10th बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर हम लोग पिछले वीडियो से डिस्कस करते आ रहे हैं, यानी कि लाइफ प्रोसेस। आपको याद होगा कि फर्स्ट जो वीडियो रिलीज हुआ था क्लास 10th के लिए, उसमें लाइफ प्रोसेस का एक भाग, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके बारे में हमें आइडिया मिल गया था। दूसरे वीडियो में हम अब स्पेसिफिकली पढ़ने लगे थे एक कोई पर्टिकुलर लाइफ प्रोसेस को, जैसे कि हमने न्यूट्रिशन पढ़ना स्टार्ट किया था, उसमें भी प्लांट का न्यूट्रिशन यानी कि फोटोसिंथेसिस को हमने पढ़ा। लेकिन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो हम आपको याद ही होगा कि पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि फोटोसिंथेसिस में जो 3 रॉ मटेरियल्स लगते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल लगता है, या कार्बन डाइऑक्साइड है, या लाइट एनर्जी जो सन से यूज हो रही है उसका इस्तेमाल होता है, तो इनके बिना फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। तो ये हमको सिर्फ बोल देने से काम नहीं चलेगा, इसको हमें एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाना भी पड़ेगा कि अगर क्लोरोफिल नहीं हो तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। ये कैसे, ये आपको बताना पड़ेगा। या फिर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो, एक सब चीज रहे, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो ये हमको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाना भी है। अगर हम एक एक्सपेरिमेंट पढ़ ले, जैसे कि पहला एक्सपेरिमेंट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लोरोफिल के इंपॉर्टेंस को दिखाने वाला एक्सपेरिमेंट, तो उस एक एक्सपेरिमेंट से के बेसिस पर ही हमें बाकी के भी एक्सपेरिमेंट समझ में आ जाएंगे। चलिए, तो आते हैं कि जो पहला एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमें ये बताना है कि हाउ इज क्लोरोफिल नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसको हमको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे कि सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक अ पॉटेड प्लांट विथ वेरीगेटेड लीव्स। मतलब हमें सबसे पहले एक पॉटेड प्लांट लेना है जिसके पत्ते वेरीगेटेड हो, मतलब कि पूरी तरीके से कंप्लीटली ग्रीन नहीं हो, पार्टली ग्रीन पार्टली व्हाइट हो या येलोइश हो, मतलब नॉन ग्रीन हो, मतलब कि पूरे के पूरे उनके पत्ते में क्लोरोफिल नहीं हो। जैसे ये पत्ता है तो इसमें मान लो कि क्लोरोफिल हो कुछ एरिया में और कुछ एरिया में नहीं भी हो, है, ताकि हमें जानबूझ के ऐसा ही वाला प्लांट लेना ही है, क्योंकि इस प्लांट में हमको क्या करना है कि बाकी सारा रॉ मटेरियल्स रहने देना है, सिर्फ एक क्लोरोफिल को नहीं रहने देना था। तो इसमें ऑलरेडी कुछ एरियाज में नहीं है, तभी तो वो नॉन ग्रीन है। तो हम अब इसमें फोटोसिंथेसिस जब करवा के देखेंगे तो लास्ट में हम देखेंगे कि क्या फूड उसमें बना क्या। अगर तो फूड बन गया, यानी कि स्टार्च मिल गया, तब तो यानी कि चलो फोटोसिंथेसिस हुआ, यानी क्लोरोफिल इस एरिया में नहीं था तो भी बन गया, यानी क्लोरोफिल का कोई वैल्यू नहीं है, यानी बिना उसके भी हो सकता है। लेकिन अगर सब चीज था, सिर्फ एक क्लोरोफिल के नहीं रहने की वजह से इन एरियाज में फूड नहीं बना, तब तो हम ये मानेंगे ना कि हाँ, क्लोरोफिल इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो वही बात है, तो इसलिए हम ऐसा पार्टली ग्रीन पार्टली व्हाइट या येलोइश वाला प्लांट ले रहे हैं, पॉटेड प्लांट। पॉटेड प्लांट क्यों? क्योंकि प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना है भाई, किसी लगे लगे पेड़ को उखाड़ के थोड़े ना एक्सपेरिमेंट कर देंगे, इसलिए हम पॉटेड प्लांट ले रहे हैं। चलिए, अब आप बोलोगे जैसे इसका एग्जांपल, तो इसका एग्जांपल में आपको जैसे आ गया मनी प्लांट या क्रॉटन का पौधा आता है, क्रॉटन, उसके पत्ते भी क्या है, पूरी तरीके से ग्रीन नहीं है, थोड़ा ग्रीनिश है, थोड़ा येलोइश है, यानी कि नॉन ग्रीन एरियाज भी हैं, पैचेस में क्लोरोफिल है। इसको लेने के बाद हमको क्या करना है कि इस प्लांट को सबसे पहले तो किसी डार्क रूम में ले जाके रख देना है, किसी डार्क रूम में ले जाके रख देना है। क्यों? तो उसको डी स्टार्च करने के लिए, डी स्टार्च द प्लांट बाय पुटिंग इट इन ए डार्क रूम। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि फोटोसिंथेसिस में जो फूड बनता है, एज अ फूड प्लांट में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। लेकिन
इतना ज्यादा अमाउंट में बन जाता है कि जितनी की जरूरत नहीं भी है। तो जितने की जरूरत है वो तो ग्लूकोज के फॉर्म में यूज कर लेते हैं प्लांट्स। जितने की जरूरत नहीं है, जो बच गया यानी जो रिजर्व फॉर्म ऑफ एनर्जी के तौर पर रह गया, तो प्लांट में जो रिजर्व या प्रिजर्व या कंजर्व, जो कुछ भी कह लो आप, फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है उसका नाम क्या था? स्टार्च था। तो बेसिकली जब किसी प्लांट में हम फूड की टेस्टिंग करते हैं तो मतलब स्टार्च की टेस्टिंग करते हैं, स्टार्च है कि नहीं। तो उस स्टार्च जो रिजर्व फॉर्म ऑफ एनर्जी होगा उसका भी तो एक लिमिटेशन ही होगा ना भाई। ऐसा तो नहीं है कि एक बार में इतना ज्यादा अमाउंट उसके पास रिजर्व फॉर्म ऑफ एनर्जी बन गया कि अब उसके बाद फोटोसिंथेसिस जिंदगी भर उस प्लांट में नहीं है तो भी उसी से वो काम चला लेगा। नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम तक उस रिजर्व फॉर्म ऑफ एनर्जी को वो यूज कर सकता है। तो आप मान के चलो कि हमने उस प्लांट को जो है तकरीबन 2-3 दिनों के लिए डार्क रूम में रख दिया, चलो 3-4 दिनों के लिए रख दिया। तो अब हम ये मान के चल रहे हैं, तो जब डार्क रूम में चला गया तो फोटोसिंथेसिस नए सिरे से तो उसमें हो नहीं रहा था, सनलाइट वगैरह मिला नहीं। तो क्लोरोफिल किस चीज को एब्जॉर्ब करके वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को कैरी आउट करेगा? आपको याद ही होगा फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है। तो जो रिजर्व फॉर्म ऑफ एनर्जी था उसी को यूज करेगा ना, यानी कि वो अपना सारा स्टार्च को यूज करते गया और 2-3 दिनों में सारा का सारा यूज कर लिया, खत्म हो गया, यानी कि वो डी स्टार्च हो गया। अब इस तरीके के प्लांट को हम बोलते हैं कि ये एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्लांट है, यानी इसमें पहले से कोई फूड का अंश मौजूद नहीं है। अब जब हम इसमें फोटोसिंथेसिस कराएंगे और तब जब इसमें फूड की टेस्टिंग करेंगे, तब ये इसी बार वाले फोटोसिंथेसिस में बनने वाला फूड होगा तो होगा और नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन जो भी रिजल्ट होगा वो इस जो हम अब नए सिरे से फोटोसिंथेसिस इसमें जो करवाने वाले हैं अभी आगे, उसी का नतीजा होगा। ये नहीं कि पहले से कोई फूड का अंश था, जो था वो तो हमने यूज करा दिया ना, उसको डार्क रूम में रख के डिस्चार्ज करा दिया। फिर हमको क्या करना है? फिर हमको वहां से वो प्लांट निकालेंगे और उसमें उस प्लांट को सनलाइट में रख देंगे, तकरीबन चलो 3-4-5 घंटे के लिए रख दिया फोटोसिंथेसिस कराने के लिए। put it under sunlight for photosynthesis। ठीक है, 3-4 घंटों के बाद, 5 घंटों के बाद हमने ये मान के चला कि चलो उसमें फोटोसिंथेसिस हो गया होगा। अब हुआ है कि नहीं हुआ ये तो अब टेस्ट करने पर पता चलेगा। और टेस्ट कैसे करते हैं? तो टेस्ट करने के लिए एक रिजल्ट हमको पहले से पता है कि अगर किसी स्टार्च्ड लीफ में, मतलब उसमें अगर फूड हो तो उसमें हम आयोडीन सोल्यूशन डालें, तो जैसे आयोडीन सोल्यूशन जाएगा तो जैसे ही तो नहीं, लेकिन कुछ मोमेंट्स के बाद वो पत्ता अपना कलर चेंज करेगा, ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। तो अगर तो वो पत्ता ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया, आयोडीन डाला हमने और वो धीरे धीरे ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया, मतलब कि उसमें स्टार्च है, मतलब कि उसमें फूड है, यानी फोटोसिंथेसिस हुआ होगा। और कोई कलर चेंज नहीं आएगा तो मतलब फूड नहीं बना। तो वही हमको लास्ट में चेक करना है, स्टार्च टेस्ट करना है। खैर फिलहाल हम वहां सनलाइट में रखे, फोटोसिंथेसिस हम ये मान के चल रहे हैं कि 3-4 घंटे रखने के बाद उसमें हो गया होगा। अब क्या करना है कि उसमें से कोई एक पत्ता निकालना है। ये जो हमारा जो प्लांट था जिसे हमने अंडर सनलाइट रखा, उसमें से कोई एक पत्ता को जो है तोड़ लेना है, प्लग करना है। जो रिजल्ट इस प्लांट के किसी एक पत्ते पर आएगा वही रिजल्ट हम उस पूरे प्लांट के लिए मानेंगे। तो उस पत्ते को हमको तोड़ के प्लग करके प्लग ए लीफ एंड मार्क द ग्रीन एरिया and then put it in a water bath for boiling। यानी उसमें से एक पत्ता तोड़ा हमने, उस पत्ते को हमने, मान लो कि ये जो पत्ता तोड़ा, तो उस पत्ते में हमको क्या करना है, ये जो पत्ता मान लो तोड़ा हमने, तो उस पत्ते में जो हमको लैबोरेटरी मार्कर से मार्क कर लेना है कि चलो
ये एक्स वाला एरिया, ये वाई वाला एरिया है। ये एक्स वाला एरिया वो वाला एरिया है जिसमें क्लोरोफिल है, ये वाई वाला एरिया वो वाला एरिया जिसमें क्लोरोफिल नहीं है। यानी ये हम अपना याद रखेंगे कि एक्स वाला एरिया वो है जिसमें क्लोरोफिल है, वाई वाला एरिया वो वाला एरिया जिसमें क्लोरोफिल नहीं है। क्योंकि यहाँ तो पैचेस में ना क्लोरोफिल बिखरा हुआ था, हमने वेरीगेटेड लीफ वाला प्लांट लिया था। तो ऐसा क्यों मार्क क्यों कर रहे हैं लेबोरेटरी मार्कर से? इसलिए मार्क कर रहे हैं क्योंकि अभी इस पत्ते को हम बॉयल करने वाले हैं। तो जब हम बॉयल करेंगे तो ये पत्ता पूरा कंप्लीटली ही वाइट हो जाएगा। तो हमको याद रहे कि इस पत्ते में किस किस जगह पर पैचेस में क्लोरोफिल था, कहाँ नहीं था, है ना। बाद में हमको याद ही नहीं पड़ेगा तो कैसे दिक्कत हो जाएगी ना। तो हमें पता होना चाहिए कि इवन आफ्टर बॉइलिंग जब पूरा ये पत्ता व्हाइट हो जाएगा तो भी हमें ध्यान में रहे कि कहाँ पर क्लोरोफिल है कहाँ नहीं है। इसलिए हम लेबोरेटरी मार्कर से मार्क कर लेंगे, क्योंकि बॉइलिंग करने के बाद भी लेबोरेटरी मार्कर का मार्क नहीं जाएगा। ये अब क्वेश्चन ऑब्वियसली उठना चाहिए, आपको पूछना चाहिए कि बॉयल क्यों करेंगे? तो बॉयल इसलिए करेंगे क्योंकि हमको इसके अंदर जो पैचेस में जो क्लोरोफिल है ना, यानी जो भी क्लोरोफिल है इस पत्ते में, अब उस क्लोरोफिल को हमको हटाना है। क्यों हटाना है? इसलिए हटाना है क्योंकि जब हम स्टार्च टेस्ट करें, यानी जब इसमें आयोडीन डाले, तो कभी ये जो क्लोरोफिल अगर रहेगा ना इस पत्ते में, तो ये क्लोरोफिल एक हिंड्रेंस के तौर पर काम करेगा। मतलब वो क्लोरोफिल ही उस आयोडीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और उस पत्ते में कोई कलर चेंज नहीं लाने देगा, बावजूद इसके कि उसमें फूड हो। मतलब कि उस पत्ते में फूड होगा और आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे, फिर भी ब्लू ब्लैक कलर में चेंज नहीं आएगा। तो हमको पता ही नहीं चलेगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसका क्लोरोफिल ही आयोडीन के साथ रिएक्ट कर गया और कलर चेंज नहीं लाने दिया। तो हमको तो ये कलर चेंज लाकर दिखाना है ना कि फूड बना कि नहीं बना। तो इसलिए ऐसा डिस्टर्बिंग फैक्टर को हटा देना है। तो हटाने के लिए ही हमको बॉयल करना है। तो अब आप बोलोगे तो पहले क्यों नहीं बॉयल करके सारा क्लोरोफिल पहले ही हटा देता? नहीं, क्योंकि हमको फोटोसिंथेसिस कराना था। तो फोटोसिंथेसिस कराने के लिए तो क्लोरोफिल चाहिए ना भाई। तो फोटोसिंथेसिस करा दिए, अब उसमें फूड बन गया, फूड बनाना था, फूड बन गया होगा हमारा एक्सपेक्टेशन। अब उस क्लोरोफिल का कोई काम नहीं है। तो अब हम इस क्लोरोफिल को हटाने के लिए बॉयल कर रहे हैं, ताकि वो क्लोरोफिल बाद में जो आयोडीन डाले उस आयोडीन के साथ रिएक्ट ना कर दे। तो हटाने के लिए, बॉयल करने के लिए हम सिंपल पानी में भी रख के बॉयल कर सकते हैं और बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो हमको क्या करना है? अल्कोहल में रख के बॉयल करना है। किसी बीकर में अल्कोहल में पत्ते रख के उसको बॉयल करना है, लेकिन नहीं, अल्कोहल में उस पत्ते को रख के डायरेक्टली बॉयल नहीं करना है। नहीं तो वो हमारा पहला और आखिरी एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, है ना। क्यों? कि अल्कोहल जो है वो फ्लेमेबल है। तो हमें पता चला बॉयल करने के लिए जैसे इग्नाइट किया वहां आग ही लग गई। तो ऐसा नहीं करना है। तो क्या करे भाई, थोड़ा अल्कोहल में रख के स्पीड अप भी करना है, पानी में रख के स्लो वाला काम भी नहीं करना है। तो दोनों का एक मिला जुला एक सेटअप तैयार करते हैं, जिसको बोलते हैं वाटर बाथ। क्या बोलते हैं? वाटर बाथ। मतलब क्या करना है? उस पत्ते के साथ जाके शावर के नीचे खड़े होकर नहाने लगना है, वाटर बाथ लेना? नहीं। वाटर बाथ मतलब एक छोटा बीकर, उसमें अल्कोहल होगा, वो प्लेस होगा एक बड़े से बीकर में। एक बड़ा सा बीकर होगा, उसके ऊपर एक स्ट्रैंड होगा और उसके ऊपर एक छोटा बीकर। छोटे वाले बीकर में अल्कोहल, बड़े वाले बीकर में पानी, और नीचे से बंसन बर्नर से हम इग्नाइट करेंगे। यानी जैसे ये बीकर है, इस बीकर में हमारा पत्ता है, इस पत्ते में अल्कोहल है, ठीक है। ये स्ट्रैंड लगा हुआ है, इसके नीचे एक और बीकर है, उसमें पानी का सेटअप हो गया, और इसमें जो है हम नीचे से बंसन बर्नर से सप्लाई कर रहे हैं। इसमें वाटर है, इसमें अल्कोहल है। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये पानी गर्म होगा, जैसे जैसे ये पानी गर्म होगा ना, वैसे वैसे ये अल्कोहल गर्म होगा। तो इसी सेटअप को हम लोग वाटर बाथ बोल रहे हैं। डायरेक्टली अल्कोहल में रख के उसको बॉयल नहीं कर रहे हैं, बॉयल वाटर को कर रहे हैं और उससे अल्कोहल को बॉयल कर रहे हैं। तो थोड़ा स्पीड अप हो गया हमारा अल्कोहल में रहने की वजह से, और पानी में टोटली बॉयल है नहीं, इसलिए स्लो भी नहीं हुआ। तो हमने स्पीड अप करके चलो बॉयल करा दिया। अब क्या है कि वो जो पत्ता है ना, वो कैसा हो गया होगा आफ्टर बॉइलिंग? आफ्टर बॉइलिंग जैसा हमने बोला था कि वो पत्ता कंप्लीटली व्हाइट हो गया होगा, लेकिन उसमें एक्स और वाई जो हमने
पहले से उसमें डिनोट कर दिया था, वो चीज तो लगा, यानी हमको ये तो याद है कि कहाँ क्लोरोफिल है कहाँ क्लोरोफिल नहीं है। एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है मे बी अभी भी उसके सरफेस पे थोड़ा बहुत क्लोरोफिल चिपका रह गया हो, बहुत ही 1% 2%, लेकिन हो सकता है कि रह गया हो। तो उस पॉसिबिलिटी को भी हटाने के लिए हमको क्या करना है, इस पत्ते को, ये जो पत्ता है इसको हमको किसी रनिंग टैप वाटर खोल के किसी मतलब रनिंग टैप वाटर नीचे रख देना, ताकि उस पानी के फ्लो से जो भी सरफेस पे थोड़ा बहुत भी क्लोरोफिल चिपका रह गया हो वो भी निकल जाए। यानी अब इतना सारा काम हम करने के बाद इस पत्ते में अब क्लोरोफिल का कोई अंश मौजूद नहीं है, यानी वो डिस्टर्बिंग फैक्टर चला गया जो कि आयोडीन के साथ रिएक्ट कर सकता था। अब इसमें फूड है कि नहीं इसका हमको पता करना है। तो हमको पता करने के लिए क्या करना है, पुट आयोडीन ड्रॉप्स, आयोडीन सॉल्यूशन का ड्रॉप्स डालना है ओवर द लीफ। यानी ये जो हमारा पत्ता था, इस पत्ते में जो एक्स और वाई वाला रीजन है, हम आयोडीन सॉल्यूशन डाल रहे हैं कुछ ड्रॉप्स, ठीक है। आयोडीन का ड्रॉप जब इसमें गया तो हम देखेंगे कि एकदम इंस्टेंटली तो नहीं, लेकिन चलो धीरे धीरे कुछ मोमेंट्स में क्या होगा कि जो एक्स वाला रीजन था वो धीरे धीरे ब्लू ब्लैक कलर में चेंज होने लगेगा, और जो वाई वाला रीजन है, इस वाई वाले रीजन में कोई कलर चेंज नहीं आएगा। ये तो ब्लू ब्लैक कलर में हो गया चेंज, लेकिन वाई जो वाइट था वो वाइट का वाइट ही रह गया। आपको याद होगा कि एक्स कौन वाला रीजन था जहां क्लोरोफिल है, और वाई वाला रीजन जहां क्लोरोफिल नहीं है, मतलब नहीं था। इस वाई वाले रीजन को, इस पत्ते में ये जो वाई वाला रीजन है, इसको इस एक्स वाले रीजन की तरह ही सारा चीज तो अवेलेबल था ही। इस पूरे फोटोसिंथेसिस कराने के लिए जब हमने उसको धूप में रखा तो सारा चीज अवेलेबल था, कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल था, सनलाइट अवेलेबल था, केवल एक क्या नहीं था इसके पास, क्लोरोफिल नहीं था। तो एक बस क्लोरोफिल के नहीं रहने से इसमें फूड नहीं बना, क्योंकि ब्लू ब्लैक कलर चेंज नहीं आया, मतलब कि ये यही ना बताया कि इसमें स्टार्च जो है वो नहीं है, स्टार्च नहीं है, यहाँ पर स्टार्च है। तो फूड केवल वहीं बना जहां क्लोरोफिल था, जहां क्लोरोफिल नहीं था वहां फूड नहीं बना, यानी फोटोसिंथेसिस वहां नहीं हुआ। इसका मतलब कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी, इंपॉर्टेंट, और अगर हम ये बोले कि मैंडेटरी फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी बेसिकली हमने पूरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि हर चीज रहने दिया था, सिर्फ एक चीज को हटा के, क्लोरोफिल को हटा के। तो हटाने के लिए हमें जरूरत नहीं पड़ी, हमें ऑलरेडी हटाया वाला प्लांट यानी वेरीगेटेड लीफ वाला प्लांट ही लिया, और वो तो बाद में क्लोरोफिल हम इसलिए हटा रहे थे क्योंकि वो फूड बन जाने के बाद, क्योंकि वो क्लोरोफिल आयोडीन के साथ रिएक्ट ना कर जाए, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम बताते। अब इस एक्सपेरिमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं कि डायरेक्टली अल्कोहल में रख के क्यों नहीं बॉयल कर रहे हैं, या वाटर बात क्या है, आयोडीन का क्या रोल है, लेबोरेटरी मार्कर से बात क्यों कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। इसी तरीके का एक एक्सपेरिमेंट है कि जो कि आपको बताएगा, आपके एनसीईआरटी बुक में भी मेंशन किया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड का इंपॉर्टेंस दिखाना है। तो वहां पर क्या करेंगे, उसमें भी इसी तरीके का काम करेंगे, सब काम तो वैसे ही करेंगे, बस उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हटा के बाकी सारा चीज रहने देंगे। तो उसके वाले केस के लिए हमको क्या करना होगा, उसमें चलो हम 2 प्लांट ले लेते हैं, एक प्लांट के पास सारा चीज रहने देंगे और एक प्लांट के पास सारा चीज रहने देंगे सिवाय कार्बन डाइऑक्साइड के। कि मान लो कि हमने एक प्लांट ये लिया और एक प्लांट ये लिया, प्लांट का है भाई, अरे आ रहा है, लो आ गया प्लांट, है ना। चलो ये भी एक प्लांट है, ये भी एक प्लांट है, कोई भी प्लांट मान लो। तो इस वाले प्लांट, सबसे पहले तो दोनों प्लांट को वो काम तो वही करना है कि डी स्टार्च करने के लिए डार्क रूम में रख देना है। उसके बाद जब हम वहां से निकाल रहे हैं, सनलाइट में रख रहे हैं, तो रखने के टाइम में क्या करना है, छोटा सा काम ये करना है कि मान लो किसी भी एक प्लांट, इस वाले प्लांट के बगल में पेट्री डिश में हम KOH जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा सा रख दे रहे हैं एक छोटे से प्लेट में, जिसको पेट्री डिश भी कहते हैं, और इसके पास वैसा कुछ नहीं रख रहे हैं। और तब धूप में रखने के बाद इसको भी एक ग्लास जार से कवर कर दिए, इसको भी एक ग्लास जार से कवर कर दिए।
वैसे इसके पास तो हर चीज वैसे भी रहने देना था, तो बिना ग्लास जल के भी कवर किए हुए रख सकते थे, लेकिन एक जैसा सेटअप दिखे इसलिए चलो हमने कर दिया। आखिर यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों रखा हमने? इसलिए रखा क्योंकि रखते टाइम भी थोड़ा सा एयर तो इन किया ही होगा, तो उस एयर इन किया होगा मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड भी इन किया होगा, तो हमको तो इस वाले प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहने देना है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा है कि इसके इस अंदर के मीडियम में भी जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड को ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो एब्जॉर्ब कर ले, रिएक्ट करके खत्म करा ले, है ना। यानी इस वाले प्लांट के पास बिकॉज ऑफ दिस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है ना। हाँ, सनलाइट पूरा एकदम बराबर मिल रहा है। पत्ते में जो है लीव्स में क्लोरोफिल है, इनके पास सनलाइट मिल रहा है, पत्ते में क्लोरोफिल भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, यानी इसके पास सब कुछ है, इसके पास सब कुछ तो है सिवाय कार्बन डाइऑक्साइड के, क्योंकि वो हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख के एब्जॉर्ब करा दिया। वही 4-5 घंटे के बाद धूप में रखने के बाद दोनों जार हटाएंगे, एक पत्ता इसमें से एक पत्ता इसमें से तोड़ेंगे, एक पत्ता इसमें से तोड़ा, एक पत्ता इसमें से तोड़ा। इसमें कोई लैबोरेटरी मार्कर से मार्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हमने कोई वेरीगेटेड लीफ वाला प्लांट नहीं लिया, क्योंकि इसमें हमको क्लोरोफिल का इंपॉर्टेंस थोड़ा दिखाना था, तो कोई भी नॉर्मल सा प्लांट ले लिया, पूरा हरा भरा प्लांट लिया था। तो कहाँ क्लोरोफिल है कहाँ नहीं है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, तो कोई भी प्लांट लिया था, इसलिए इसमें लैबोरेटरी मार्कर से मार्क करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बॉयल करना है, बॉयल करने का वही सेटअप, वाटर में सेटअप करके बॉयल किया, फिर रनिंग टैप वाटर के नीचे, जैसा कि आप अभी क्लोरोफिल के एक्सपेरिमेंट में देखे होंगे, सेम टू सेम वही काम करना है। लास्ट में जब हम आयोडीन डाल के देखेंगे तो देखेंगे कि इसको प्लांट नंबर 1 दे दो, इसको प्लांट नंबर 2 नाम दे दो, तो देखेंगे प्लांट नंबर 1 का जो पत्ता है उसमें जब आयोडीन सोल्यूशन गया तो वो धीरे धीरे ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया, मतलब कि यहाँ स्टार्च था। इस वाले में आयोडीन सोल्यूशन जब गया तो कोई चेंज नहीं आया, मतलब यहाँ स्टार्च नहीं है। दोनों एक ही जैसा सेटअप में था, केवल अंतर क्या था कि ये वाले पत्ते को यानी इस वाले प्लांट को एक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा था, तो एक बस कार्बन डाइऑक्साइड के नहीं मिलने की वजह से इसमें फूड नहीं बना, है ना। तो बेसिकली जिसका इंपॉर्टेंस दिखाना है हमें, उस एक रॉ मटेरियल को हमको हटा लेना है और बाकी सारा चीज रहने देना है, और तब लास्ट में दिखाना है स्टार्च टेस्ट करके कि क्या फूड बना कि नहीं बना। तो आपको क्लोरोफिल वाला एक्सपेरिमेंट पूरा डिटेल में बता ही दिया गया, उसी के बेसिस पर ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला भी एक्सपेरिमेंट था। और सिमिलरली एक एक्सपेरिमेंट आपको खुद से डिजाइन करना है जिसमें आपको सनलाइट का इंपॉर्टेंस दिखाना है। अब उसमें आपको अगर सनलाइट को हटाने क्या करेंगे, तो सनलाइट को प्रॉपर्ली पूरा आप सन को थोड़े ना हटा लोगे, आपको उस पत्ते में कुछ ऐसा डिजाइन करना है कि पत्ते के कुछ पार्ट में सनलाइट पड़े, कुछ पे नहीं पड़े, और तब आप फोटोसिंथेसिस करवा के दिखाओ कि जहां पर सनलाइट्स नहीं पड़ा, फोटोन्स नहीं गया, वहां पे फूड नहीं बनेगा, यानी वहां ब्लू ब्लैक कलर में चेंज नहीं होगा। तो वो सेटअप आपको खुद से डिजाइन करना है, ये आपका आज का टास्क भी है। आई होप कि पहला वाला एक्सपेरिमेंट, आप अभी क्लोरोफिल वाला एक्सपेरिमेंट अगर आपने पूरा ध्यान से देखा होगा ना, तो आपको ऑटोमेटिकली सारा एक्सपेरिमेंट समझ में आ ही जाएगा। चलिए, तो आई होप कि आपको ये हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए, और एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।